Assalamualaikum my dear students. Today is Wednesday 17th June 2020. I am teaching you subject Radiant Trading of grade 5. हमने लेसन नंबर 37 कीपर्स तक कल पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 38 क्लाइंबर सेव द 10. क्लाइंबर भट्ट बचाता है. ये इसके वर्ड्स मीनिंग्स हैं और आगे इसके वर्ड्स एंड टेंसेस हैं. सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे, उसके बाद वर्ड्स मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस पे आते हैं. उसके लिए आप ओपन करेंगे बुक का पेज नंबर 170. यह है बुक का पेज नंबर 170. लेसन का नाम है क्लाइंबर सेव्स द 10. क्लाइंबर भट्ट बचाता है. डन भट्ट बचाता है मतलब डन भट्ट को भी कहते हैं और खलवत खाना या बिल जो होता है उसको भी कहते हैं. 17/6/2020 ये आज की डेट आप यहाँ पर पुट करेंगे. हम सबसे पहले कहानी की डिस्क्रिप्शन यानी इसका मेन पॉइंट क्या है, कहानी हमें क्या बताना चाह रही है वो देख लेते हैं. उसके बाद हमारा लेसन स्टार्ट होता है. क्लाइंबर वाज द मोस्ट डेयरिंग ऑफ अ फैमिली ऑफ 3 कैनेडियन वॉल्फ कब्स. कनाडा के भेड़ियों के बच्चों के 3 कुंबे में से क्लाइंबर सबसे ज़्यादा जुर्रतमंद था. स्टारलाइट हिज फादर and Aurora, his mother, had left the cubs alone in the den for a short time. This story tells what happened when they returned. Starlight इसका बाप और अरोरा इसकी माँ मुख्तसर वक्त के लिए बच्चों को तन्हा भट्ट में छोड़ गए. ये कहानी बताती है कि जब वो वापस आए तो क्या हुआ. अब हमारे बोल्ड लेटर्स इस लेसन के उनके मीनिंग्स देखें. आप ऐसे ही अपनी बुक पर उनके मीनिंग्स लिखेंगे और जो बाकी मैंने मीनिंग्स मेंशन किए हैं वो भी आप वैसे ही लिखेंगे. रिलीफ, तस्कीन, जनरली आमतौर पर, फैंग जानवर का तेज दांत, अंडरग्रोथ नीचे उगी हुई झाड़ियाँ. ये थे हमारे बोर्ड लेटर्स. अब हम अपने आते हैं लेसन पर. When Starlight came back to the rocky cliff in which his den was. जब स्टारलाइट वापस पहाड़ी चट्टान के पास आए जहाँ इसका भट्ट था. He found Aurora at the foot of it waiting for him. उसने उसके दामन में अरोरा को उसका इंतज़ार करते पाया. She was greatly worried at something that had happened. जो कुछ हुआ था वो उस पर बहुत मुतफक्कर थी. Silently with hair on end, she led Starlight to a point from which they could see the den. And as Starlight looked down, खौफ से उसके रोंगटे खड़े थे. वो खामोशी से स्टारलाइट को ऐसी जगह ले गई जहाँ से वो भट्ट को देख सकते थे. और जैसे ही स्टारलाइट ने नीचे देखा, A fierce glare came into his eyes. एक खौफनाक चमक उसकी आंखों में आ गई. All over his body his hair stood on end, and if anyone had wanted to know how angry a real wild wolf can look, इसके सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए. और अगर कोई ये देखना चाहता था कि ये एक जंगली भेड़िया कितने गुस्से से देख सकता है, he should have seen Starlight at that moment. तो वो उस समय स्टारलाइट को देख सकता था. The parent wolves glanced at each other for their in the center of the cubs' playground. भेड़ियों ने एक दूसरे पर सरसरी नज़र डाली क्योंकि उनके बच्चों के खेलने की जगह के दरमियान Right in front of their den sat the greatest bear Starlight had ever seen. उनके भट्ट के बिल्कुल सामने इतना बड़ा रीछ बैठा था कि स्टारलाइट ने पहले कभी ना देखा था. The old bear looked sleepy. बूढ़ा रीछ नीम खाबिदा दिखाई देता था. Perhaps he had not been long awake from his winter sleep. शायद उसे सर्दियों की नींद से बेहदार हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी. Certainly he did not look as if he was there to make a nuisance of himself. He did not even seem to know what he was on forbidden ground. यकीनन वैसा नज़र नहीं आता था जैसे कोई तकलीफदा चीज़ हो. वो ऐसा भी नज़र नहीं आता था जैसे जानता हो कि वो ममनू जगह पर है. बहुत ही गहरी भबक की आवाज़ों के साथ वो अपने आप को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खुजा रहा था.
With many deep grunts, he was scratching himself from end to end, bringing his huge forepaws to work and twisting himself as if there was not a bone in his body. वो अपने आप को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खुजा रहा था, अपने चारों पंजों को काम में ला रहा था और अपने आप को इस तरह थरका रहा था जैसे इसके जिस्म में कोई हड्डी ना हो. He seemed to find it a relief to visit somewhere away from the flies. ऐसा लगता था मक्खियों से कहीं दूर बैठने में आराम महसूस कर रहा है. Presently, a small wet nose and two bright eyes appeared at the mouth of the wolf's den. थोड़ी देर बाद एक गीली छोटी सी नाक और दो रोशन आंखें भेड़ियों के बट के दाने पर नमूदार हुईं. It was a climber looking out, as indeed he generally was when he had received orders to stay below. ये क्लाइंबर था जो बाहर देख रहा था जैसे वो आम तौर पर नीचे क्याम करने के अहकामात वसूल करने के लिए था. He saw the bear like a great fur-clad mountain sitting in the center of their playground. उसको खेल के मैदान में बैठा रीछ यूं दिखाई दिया जैसे पहाड़ ने समोर के कपड़े पहन रखे हों. He did not know what it was and he did not care very much. वो नहीं जानता था कि वो क्या है और उसने उसकी कोई परवाह भी नहीं की. It had no right to be there and he knew that Starlight, his father, and Aurora, his mother, would not like it. इसका वहाँ कोई हक नहीं था और वो जानता था कि स्टारलाइट का बाप और अरोरा इसकी माँ ये पसंद नहीं करेंगे. क्लाइंबर डिसाइडेड टू सेट थिंग्स राइट. क्लाइंबर ने मामलात को दुरुस्त करने का फैसला किया. येल्पिंग एंड स्नार्लिंग ही शॉट फ्रॉम द माउथ ऑफ द डेन एंड हर्ल्ड हिमसेल्फ फैंग एंड क्लॉ फुल इनटू. भभकते और गुराते हुए वो भट्ट के दाने से भागा और अपने काटने वाले दांत और पंजे सारे के सारे बूढ़े रीछ की कमर में जोर से मारे. If ever a bear was taken by surprise, that bear was. अगर कोई रीछ अचानक बेखबरी में आ लिया गया हो तो वो ये रीछ था. He did not wait to find out what had done it. He did not even look. उसने इस बात का इंतजार ना किया कि देखे किस चीज ने ऐसा किया है, हत्ता कि उसने देखा भी नहीं. All he knew was that something was attacking him. जो कुछ उसकी समझ में आया वो ये था कि उस पर कोई हमला आवर हुआ है. So he uttered one grunt of terror and surprise and fled. बस उसने खौफ और हैरत से भभक मारी और भाग उठा और उसने नीचे ही जाने के लिए बेहतरीन रास्ते के मुतालिक सोचा. He went clean over the edge of the playground and landed with a thumb 20 feet below. वो सीधा खेल के मैदान के किनारे की तरफ गया और धक धक करता 20 फुट नीचे उतर गया. Whether in doing so he hurt himself or whether it was because of fear, one cannot say. आया कि ऐसा करने में उसने अपने आप को जख्मी किया या आया कि ये खौफ की वजह से था, कोई नहीं कह सकता था, लेकिन अपनी पूरी आवाज़ से चीखते हुए गया. And Starlight's family could hear him still yelling and whimpering as he crashed through the undergrowth a mile below. और स्टारलाइट का कुंबा अभी भी उसे चिल्लाते और रें करते सुन सकता था जबकि वो कई मील नीचे दरख्तों के नीचे उगी झाड़ियों में गिरा. At the end of the playground, looking down, sat Climber, a fluffy ball of a wolf cub, not much larger than a hedgehog. खेल के मैदान के सिरे पर क्लाइंबर बैठा नीचे देख रहा था जो नरम गेंद जैसा भेड़िए का बच्चा कांटेदार चूहे से ज़्यादा बड़ा ना था. यहाँ पर आप आज की डेट पुट करेंगे. यहाँ हमारी ट्रांसलेशन एंड हुई. अब हम अपने वर्ड्स मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं. सबसे पहले आप देखें कि मैंने हेडिंग्स कैसे दी हैं. यू विल हैव टू राइट ऑल द हेडिंग्स लाइक दैट. आप अंडरलाइन भी ऐसे ही करेंगे. उसके बाद नंबरिंग देंगे, वर्ड्स मीनिंग मेंशन करेंगे और सेंट्रल लाइन पेंसिल से ड्रॉ करेंगे. वॉल्फ कप भेड़िए का बच्चा. रिलीफ तस्कीन. नॉइसेंस तकलीफदा चीज़.
थंप धक धक करना, फ्लफी रोमेदार, हेजहॉग खारपुश्त या कांटेदार चूहा। लुक एट ऑल द वर्ड्स ऑफ दिस पेज। ये तमाम इस सफ़े के अल्फाज हैं और ये उनकी मानी, इनकी मीनिंग्स हैं। Now look at next page. Glare घूरना, yelling तेज आवाज में चीखते हुए, फैंग जानवर का तेज दांत, अंडरग्रोथ बड़े दरख्तों के साए में उगी हुई झाड़ियाँ। इस पेज के ये तमाम वर्ड्स हैं नंबरिंग के साथ और ये मीनिंग्स हैं। अब हम देखते हैं वर्ड सेंटेंसेस। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, अंडरलाइन करेंगे और नंबरिंग मेंशन करेंगे। वॉल्फ कप, आई सा अ वॉल्फ कप। रिलीफ, दिस मेडिसिन गिव्स मी रिलीफ। थंप, माई हार्ट इज थम्पिंग। फ्लफी, पपी हैज़ फ्लफी हेयर्स। हेजहॉग, आई सा अ हेजहॉग। ये हैं आपके तमाम वर्ड सेंटेंसेस और ये हैं तमाम वर्ड्स मीनिंग्स। This was for today. Hope so you will understand it. Allah Hafiz. Thank you.